आइए भक्तों, आज सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की। इस बार श्रावण सोमवार का व्रत करें और व्रत कथा सुने। मान्यता है कि श्रावण सोमवार के दिन व्रत रखकर इस कथा का पाठ करने या सुनने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वह एक आंख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस बालक को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तू अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन
मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माली तन छार लगाए। बस्ती खाली बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तभी दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। तिरपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सब को नो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला।
किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। शिव जी की आरती। भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को की जाती है। शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। शिव जी की आरती के बिना उनका कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप लोग यह आरती जरूर सुने। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।
ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बनि माला, मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनिकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखिहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धंगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में बसा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला, स्वामी गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावती, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी दर्शन पावती, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।